जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम एमपी पुलिस 2023 का हाल ही में एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उसमें से 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच सभी शिफ्टों में रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चनों का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और सॉल्व करेंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड होने वाले हैं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि एक सेकंड, भूमि को पानी, पानी को आकाश, आकाश को अंतरिक्ष और अंतरिक्ष को चंद्रमा कहा जाता है, तो नाव कहाँ चलाई जाती है। देखो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको लास्ट की लाइन पढ़ना है जो क्वेश्चन मार्क करे। जैसे नाव कहाँ चलाई जाती है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो नाव तो बेसिक सा आपको जो साधारण जवाब पता है कि नाव चलती कहाँ है, पानी में चलती है, ठीक है। तो पानी इसका उत्तर होना चाहिए, लेकिन पानी को कहता क्या है आप ये देखो। तो देखो पानी को बोलते हैं आकाश, तो नाव आपकी कहाँ चल रही है, आकाश में, पानी पे नहीं। तो आकाश राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पानी को आकाश बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ये आपका कूट वाला क्वेश्चन है। कोड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में इक्यूमेन को, इसको QBPRFX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको सेंसेर को क्या लिखोगे ये बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आप कूट पहचानना शुरू करो, कूट कैसे आपको इसमें पहचानना है। तो ध्यान से अगर देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे ACUME और N, ठीक है। इसका कोड क्या है आपका, इसका कोड है QBPRFX, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ए से लेके क्यू तक क्या कोई क्रम बन रहा है, नहीं बन रहा है इस तरह का। अगर इस तरह के क्रम आपके नहीं बन रहे हैं तो आप अगर इन चीज़ों को इस वाले के लास्ट से देखोगे, जैसे यहाँ पे एन है और इसका शुरू वाला अगले का, तो एन से अगर क्यू में आप जाओगे तो OPQ यानी प्लस का 3 बढ़ रहा है, ठीक। इसी तरह से यहाँ ई है और ई से अगर बी में जा रहे हो, अगला यहाँ बी है तो माइनस का 3 घट रहा है, BCDE होता है, CDE, ठीक है। फिर एम है और एम से अगर पी में आप जा रहे हो इधर वाले का, तो NOP यानी प्लस 3 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर आपका यू है और यू से अगर आप जा रहे हो आर में, तो RS2 फिर -3 हो रहा है। यानी आपका क्रम क्या बन रहा है, इस वाले का पहले वाले का पीछे से उठाओगे और अगले वाले के लिए जो नेक्स्ट शुरुआत से उठा के, और बार बार क्रम जो आपका बन रहा है ये बन रहा है +3 -3 +3 और -3, ये क्रम आपका बन रहा है। और यही क्रम आपको आगे बना देना है +3 -3 का। इस वाले में सेंश्योर में क्या क्रम बन रहा है अपना, +3 -3 +3 -3, इस तरह का। अब सेंश्योर में देखोगे तो सी जो है ना, लेकिन आपको उठाना कहाँ से है, जैसा कि मैंने बताया कि इस वाले के पीछे से उठाना है। तो यहाँ पे पीछे क्या है, ई है, ई का +3 करोगे तो यहाँ का पहला वाला आएगा, अगला जो इसका कोड बनेगा। तो ई से आप +3 करोगे तो FGH, तो पहला एच होना चाहिए, +3 के बाद फिर -3 आर है, आर से -3 जब आप करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो आर से -3 करोगे तो आपके पास आएगा ओ के बाद PQR होता है, यानी HO आना चाहिए आपका शुरू में। तो HO केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए राइट हो जाएगा। आगे भी बना सकते हो, +3 के बाद फिर से +3 -3 फिर +3 करोगे तो यहाँ पे U है, और U से +3 करोगे VWX, तो यहाँ पे HOX मिल रहा है। तो इतने से ही आपका काम बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे +3 -3 का क्रम बन रहा था। आई होप आप समझ पाए होगे। और थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करें, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में लाइन अप को इसमें लिखा जाता है, जो भी लिखा है अंक, और उसी भाषा में फाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखोगे तो जब कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए कि एक तरफ आपके पास अल्फ़ाबेट हो और एक तरफ आपके पास क्या हो, अंक हो, तो सीधी सी बात है कि वो आपसे बात कर रहा है कि आप इनके अल्फ़ाबेटों को प्लेस वैल्यू में बदल लो। कि इसमें प्लेस वैल्यू में, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2, इसी तरह से ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं। तो अगर लाइन को देखोगे, लाइन अब जो ये लिखा हुआ है, तो यह आपका आता है किस नंबर पर आता है, यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये है आपका LINEUP, ठीक है। L जो है आपका आता है किस में, 12 में आता है, I जो है 9 में आता है, N जो है 14 में आता है, ठीक है, E 5 में आता है, U जो है आपका 21 में आता है, और R जो है 18 में आता है। अब इसके अंकों को देखो, ये तो इसकी प्लेस वैल्यू है, इसका ये कोड है। तो यहाँ पे शुरू में 13 लिखा है, अपने पास है क्या 12, यानी +1 बढ़ रहा है, तब जाके आपका 13 बन रहा है पहले वाला। अगला यहाँ पे 11 लिखा है, लेकिन अपना है क्या 9 ही है, तो +2 हो रहा है, +2 होगा तो क्या बनेगा, 11 बनेगा। अगला आपके पास 15 है यहाँ, लेकिन यहाँ तो एन का 14 ही है, तो 14 1 15 यानी +1 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे हो क्या रहा, तो यहाँ पे जो सीरीज बन रही +1 +1 +2 +1, यानी कि +1
प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, ये वाली सीरीज़ आपकी बन रही है। अब यही सीरीज़ आपको कहाँ बना लेनी है, FIGST को, +1 + 2 +1 + 2, ठीक है, बना देता हूँ। F किस में आता है, तो F आता है आपका 6 में, I 9 पे होता है, ठीक है, G आपके 7 पे होता है, H 8 पे और T जो है आपका 20 पे होता है। अब क्रम कौन सा आपका बनना चाहिए इसके लिए क्रम बनना चाहिए आपका +1 + 2 +1 + 2 जो बताया, तो 6 से 1 आगे +1 7 +2 9 2 11 7 11 7 11 मिल कहाँ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आगे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि सादृश्यता को पूरा कीजिए। एनालॉजी वाले क्वेश्चन है, ये भी कोड की तरह ही है। ध्यान से आप देखो इन दोनों को और यही क्रम आगे बनाना है। तो अगर मैं इसको नीचे यहाँ लिख देता हूँ ढंग से, तो क्या लिखा है, ACEG है और रेशियो क्या लगा है, DFHJ। ध्यान से देखो तो A से D हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, BCD 3 बढ़ रहा, फिर C से F हो रहा है तो DEF +3, E से क्या H यानी +3, फिर G से IJ GHIJ +3, यानी हर बार +3 बढ़ रहा है। तो यही क्रम आपको आगे इसमें करना है, लेकिन ये तो आपका रेशियो के इधर लिखा हुआ है ZXVT, यानी कि आपको +3 अगर इधर लिखा होता तो +3 करके ZXVT लाते, बट इधर लाना है तो माइनस करना पड़ेगा एक पीछे पीछे, तब ना इसका ये +3 होगा इधर वाले का ZXVT का। तो यानी ZXVT का आपको माइनस करते जाना है, -3 इधर लाना है रेशियो में। तो मिटा के लिख देता हूँ। तो जब Z का माइनस क्या हो जाएगा, Z आपका आता है 26 पे, Z का माइनस हो जाएगा 3 करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका W, ठीक है। X का -3 करोगे तो क्या आएगा, एक सेकंड, हाँ, Z का -3 करोगे तो W आएगा, और X का -3 करोगे तो U आएगा, ठीक है, U के बाद VWX, ठीक है, और V का -3 करोगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा S आएगा, यानी WUS आगे भी जो आए WUS, इसी से क्रम आपका बन गया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या बोल रहा, ममता के पिता रमन की एक बहन कोमल है, ठीक है, उनके बेटे लोकेश की एक बहन है जिसका नाम दीपा है, रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है। बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखो सबसे पहले है क्या, तो ममता के पिता रमन की एक बहन का कोमल है, तो आप इन सबको न पढ़ के सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ो जहाँ का आपसे क्वेश्चन मांग रहा है आंसर, ठीक है। तो क्या लिखा है, रमन की माँ का दीपा के पिता से क्या संबंध है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन रमन और दीपा का रिलेशन देख लेंगे क्या है, और उसी रिलेशन से आप उनके माता पिता को बता सकते हो आप, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप सबसे शुरू में देखोगे तो आप पाओगे कि जो ममता के पिता रमन है, ठीक है, कि एक बहन कोमल है, और कोमल की ही जो बेटा है कौन है, लोकेश है, और कोमल की एक लोकेश की एक बहन है दीपा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो रमन है ना, कौन, रमन की बहन कौन है, कोमल है, ये कोमल कौन है, रमन की बहन है, ठीक है, बहन, ठीक है। अब कह रहा है कोमल के 2 बच्चे हैं, क्योंकि कोमल के ही बच्चे हैं लोकेश और उसकी बहन दीपा, लोकेश और दीपा किसके हैं, कोमल के बच्चे हैं, लोकेश दीपा। तो एक बात बताओ कि रमन की बहन है कोमल और कोमल के बच्चे हैं ये, तो रमन का इन बच्चों से क्या रिलेशन होगा, इन बच्चों का मामा होगा रमन। अगर इन बच्चों का मामा होगा तो दीपा का भी तो मामा होगा, क्योंकि लोकेश और दीपा भाई बहन है, तो इन बच्चों का मामा, तो दीपा का मामा कौन है, रमन है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, इतना तो आप समझ गए कि दीपा का मामा कौन है, रमन है। तो दीपा के पिता कौन होंगे, तो दीपा के जो पिता होंगे ना वो रमन के कौन होंगे, तो दीपा के पिता जो होंगे रमन के जीजा होंगे, ठीक है। और ये जो जीजा है ना, और रमन की माँ की बात करूँ तो रमन की माँ जो है और उनके जीजा ये दामाद हो जाएंगे इनके, और जब दामाद होंगे तो इनके जीजा के लिए यानी दीपा के जो पिता हैं उनके लिए रमन की माँ सास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सास। तो इस तरह से आपको करना था। तो आपका तरीका कुछ और भी हो सकता है, बेसिक सा मुझे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना है, इसका राइट आंसर सास हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे ब्लड रिलेशन को निकाल पाते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोड वाला है या कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है।
तो ये जो आधार दिया है ना, इस आधार पे आपको ये बताना है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है, और साथ में उसके लिए कैलकुलेशन दिया हुआ है इस तरह की। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके वेन आरेख बनाएंगे और उससे अपन बता पाएंगे। ठीक है, चलो करते हैं, बड़े ध्यान से आपको देखना है। शुरू करते हैं। लिखा क्या है इसको पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है कि P इंटू क्यू, सबसे पहले क्या है P इंटू क्यू, और इंटू का मतलब है क्या, तो इंटू का मतलब यहाँ है कि ए बी की पत्नी, यानी P जो है Q की कौन है, पत्नी है। लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो P है ये और P की पत्नी, एरो उसकी तरफ करेंगे जिसकी बात कर रहे हैं, माइनस करेंगे, पत्नी है स्त्री है तो माइनस, पुरुष है तो प्लस। P Q की कौन है, पत्नी है, तो ये Q है, तो ये Q प्लस में पुरुष हो जाएगा, तो ये आपस में कौन है, पति पत्नी है दोनों, कोई कन्फ्यूजन नहीं, पति पत्नी। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है Q भागे R, भागे के लिए क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि Q जो है ना, कौन है ये, Q पिता है, किसका पिता है, Q पिता है किसका, R का। फिर क्या है R माइनस टी, माइनस के लिए क्या है कि ए बी का भाई, यानी R T का क्या है, भाई है। इधर लिख देता हूँ R कौन है, प्लस लगा के, भाई है, किसका भाई है, R T का भाई है। ठीक है, अब बोल रहा है T इंटू एस लास्ट में, तो इंटू का मतलब है T एस की पत्नी है, क्योंकि ए बी की पत्नी है, इंटू का मतलब, तो टी एस की कौन है, पत्नी है, तो माइनस लगा देता हूँ, और ये यस है, ये पति हो जाएगा, अगर वो पत्नी है तो ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब पूछा क्या है कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ है आपका पी। ठीक है, और पी अपने आप में ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, और इन पति पत्नियों का जो बच्चा है कौन है, तो उसका बच्चा है आर, और उसकी एक बहन है टी, तो आर और टी इन पति पत्नियों के लिए क्या है, दोनों इनके बच्चे हैं। तो पूछा है कि P का S से किस प्रकार संबंधित है, तो सीधी सी बात है कि जो S है ना, S उनका कौन हो जाएगा, अगर उनकी बच्ची का पति है, इनका P के बच्ची का पति है, तो P और S का जो संबंध होगा ना, वो सास का हो जाएगा। P जो है S की सास होगी, क्योंकि ये इसका वो हो जाएगा, बच्ची का पति। ठीक है, बेटी का पति, तो सासी होगी, और ये इसका दामाद हो जाएगा। यस, आई होप आप समझ पा रहे होगे, तो सास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आरेख आपको बनाना है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में जैकेट को MEHQLB लिखा जाता है, उसी में ब्लेजर को क्या लिखेंगे। ठीक है, रिलेशन आपको पहचानना है, कोडेड वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, है ना। चलिए आइए समझते हैं क्या इसका रिलेशन बनेगा। तो जैकेट है JACKET, जैकेट, और जैकेट का जो कोड है क्या है आपका, लिखा है यहाँ, लिख देता हूँ, M है, E है, H है, ठीक, H के बाद क्या है, Q है, और L है, और फिर B है। ठीक है, ये आपका रिलेशन है। तो J से अगर आप कहाँ जा रहे हो, M पे जा रहे हो, तो कितना बढ़ रहा है, KLM प्लस का 3 बढ़ रहा। ठीक है, फिर A से D में जा रहे हो तो कितना बढ़ रहा है, प्लस का 4 बढ़ रहा है, BCDE। ठीक है, C से H में जाओगे तो कितना बढ़ेगा, प्लस का 5 बढ़ेगा, क्योंकि C के बाद DEFGH, यानी कि 3 4 5, तो अगला क्या 6 बढ़ना चाहिए, प्लस का 6, K से Q प्लस का 6, फिर इसी तरह से, यानी कि आपका क्रम क्या बन रहा है आप समझ गए होगे, +3 +4 +5 +6 +7 +8, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो यही क्रम आपको ब्लेजर में बनाना है, 3 से शुरुआत करनी है, एक एक बढ़ा के। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 जितना भी बढ़े। ठीक, तो ब्लेजर का समझ लो, सबसे पहले क्या, +3, 3 से शुरुआत थी तो +3 करोगे सबसे पहले, तो B है, B 2 पे आता है, +3, यानी B के आगे 3 आगे बढ़ाओगे, CDE, तो E सबसे शुरू में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद +4 बढ़ाओगे तो L है, तो L के बाद MNOP, P आएगा, EP, तो EP कहाँ है, एक ही ऑप्शन पे है, तो इतने पे ही छोड़ दो, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, करना चाहो तो कर भी सकते हो। EP के बाद +3 +4 फिर +5, A है तो 5 आगे बढ़ा दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा F। ठीक है, 5 आगे बढ़ जाएगा, फिर +6 तो Z है, और +6 करोगे तो कितना आएगा, ये भी आपका F आ जाएगा। अब करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आगे आप बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया है, प्रत्येक समूह के अक्षर उसी समूह में अक्षरों के साथ तर्क नियम से संबंधित है, जैसे दिए गए विकल्प में संबंधित है। देखो यहाँ पे एक आपका तर्क दिया है, एक अक्षरों का समूह दिया है अलग अलग, और ये जो रिलेशन यहाँ बन रहा है ना, वही रिलेशन आपको ऑप्शन में से बनाना है, कौन सा ऑप्शन यही तर्क फॉलो कर रहा है। ठीक है, लॉजिक, अगर इनको मैं समूहों को पहले देखता हूँ कि इनके बीच क्या रिलेशन है, तो लिखा क्या क्या है, EP लिखा है, FR और GT लिखा है, तो क्या रिलेशन है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, EP है, सबसे पहले क्या है, EP है, फिर ये FR अलग लिखा है,
फिर GT लिखा है। तो ध्यान से अगर देखोगे ना तो E से क्या हो रहा है, F जो हो रहा है +1 बढ़ रहा है, ठीक है, और ये P है और QR यानी +2 बढ़ रहा है, यानी पहले वाला जो है +1 बढ़ रहा है, दूसरा वाला QR +2 बढ़ रहा है। ऐसे ही यहाँ देखो F है, F से G में जाओगे अगले में +1 बढ़ रहा है, R से ST यानी +2 बढ़ रहा है, यानी पहले वाले का +1 और दूसरे वाले का +2 बढ़ रहा है। और यही क्रम आपको ऑप्शन में ढूंढ लेना है, +1 +2 का। तो ध्यान से देखोगे तो पहला वाला जो है A से B जा रहा है +1, ठीक है, F से GH, ठीक है, B से C, H से IJ, यानी पहले ही वाला आपका सबसे राइट मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार के पेपर में, ठीक है, शिफ्टों में। तो इसमें से लुप्त संख्या बताना है, यानी क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे है इसमें क्या आएगा आपको ये बताना है। शुरुआत का ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। और ऐसे क्वेश्चन अगर ना बने तो समय नष्ट नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। बहुत लंबा डिफरेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ। लिखा क्या क्या है, 4 है, 18 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका क्या लिखा है, 100 लिखा है, फिर 180 लिखा है, फिर 294 लिखा है, फिर लास्ट में लिखा है 448। इनके बीच अगर डिफरेंस देखोगे ना तो क्या डिफरेंस मिल रहा है, 4 और 18 के बीच क्या डिफरेंस है, तो 4 और 18 के बीच +14 का डिफरेंस है। फिर 18 से इस पे क्वेश्चन मार्क में तो कोई है ही नहीं कुछ, फिर क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ आगे जाओगे तो 100 से लेके 180 के बीच 80 का डिफरेंस आपको मिल रहा है, ले लो। 180 से 294 के बीच कितने का डिफरेंस है, +114 का डिफरेंस है। फिर 294 से 448 जाओगे तो कितने का डिफरेंस है, +154 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंस मिले हैं ना, यहाँ पे भी कोई रिलेशन बन नहीं रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ लाने के लिए, तो इनके भी रिलेशन निकाल लो। तो 80 से अगर डिफरेंस का डिफरेंस अपन निकाल रहे हैं तो 80 का अगर 114 का डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 34 का डिफरेंस है। फिर 114 और 154 का डिफरेंस देखो कितने का है, तो 40 का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस समझ रहे हो ना, 114 40 जोड़ोगे तो 154 आएगा, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें आ रही, कोई आपको वो मिल नहीं रहा क्लू। और आगे ले लो एक बार डिफरेंस का डिफरेंस, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग। तो 34 + 6 40, अब यहाँ से ख़त्म हो गया, अब तो कोई डिफरेंस ले नहीं सकते क्वेश्चन मार्क लाने के लिए। तो लास्ट जो आपका डिफरेंस मिला ना, +6 +6 +6, यही डिफरेंस आपका हर जगह होगा। यानी कि अगर 34 6 40 हो रहा ना, तो यहाँ पे जो एक डिफरेंस आएगा ना वो आपका क्या आएगा, वो डिफरेंस जो आपका होगा वो आएगा आपका 28, क्योंकि 28 और +6 जोड़ोगे तो क्या होगा, 34। यानी कि आप पीछे चल रहे हो तो माइनस करते जाओगे, और यहाँ पे 22 आना चाहिए तब ना, 22 6 28 होगा। यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड रुको। यहाँ पे आपका क्या लिखा होना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका 28 लिखा होना चाहिए तब ना, 28 6 34 होगा। अगला वाला 22 होना चाहिए तब ना, 22 6 28 होगा, 6 का डिफरेंस। फिर इसी तरह से अगला वाला 16 होना चाहिए, अगर 16 होगा तब ना 16 6 22 का डिफरेंस हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आप बना लेते हो ना तो ऊपर के भी डिफरेंस आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि यहाँ 22 का डिफरेंस, यहाँ 16 का डिफरेंस हो गया आपका। तो ये चीज़ें अब ऊपर चली जाएंगी। जैसे ही अब इन चीज़ों को ऊपर ले जाओगे ना तो यहाँ पे 28 आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 28 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, इसके सामने अगर देखोगे तो 80 था और 80 के आगे 52 है। यानी कि आपकी जो संख्या है ना यहाँ पे जो भी होगी वो आपकी क्या होगी, 52 के डिफरेंस से होगी। किसके, 52 के डिफरेंस से होगी, क्योंकि 80 है, 80 में 28, 52 का डिफरेंस, 52 28 होता है। तो 52 अगर देखोगे ना तो 52 से अगर 100 में जा रहे हो तो 52 अगर 100 में घटा दोगे तो 48 आएगा, यानी यहाँ पे 48 होना चाहिए, और 48 52 क्या हो जाएगा, 100। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे एग्जाम में न बन पाए, इसलिए अगर समय न रहे तो छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 48 होगा। आपको डिफरेंस का डिफरेंस, उसका भी डिफरेंस, उसका भी डिफरेंस, अंत तक लेना है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से शब्दों का सार्थक क्रम दिया है, जिसमें से विकल्पों में से क्या होगा आरोही क्रम में मान के अनुसार ग्राम में, ठीक है। कहने का मतलब ये कि 5 आपके पास यहाँ शब्द दिए हैं और इनका आपको क्रम बनाना है, और कौन सा ऑर्डर बनाना है, असेंडिंग ऑर्डर, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये वाला क्रम बनाना है आपको इन पाँचों से। तो ग्राम में तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ग्राम में इनकी एक्चुअल वैल्यू होती क्या है, तभी आप बना पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अगर मैं ग्राम से शुरू करूँ तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, तो 1 ग्राम बराबर 1 ही ग्राम होता है। ठीक है, सबको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 औंस बराबर, जो औंस है ना, 1 औंस बराबर कितना होता है, लगभग 28 ग्राम के बराबर होता है। कितना, 28 ग्राम के बराबर होता है औंस। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक मैं अगर पाउंड की बात करूँ तो 1 पाउंड आपका होता है लगभग 453 ग्राम के बराबर। ठीक है, 1 हेक्टोग्राम की अगर मैं बात करूँ तो हेक्टोग्राम कितना होता है, हेक्टो लिख देता हूँ। 1 हेक्टोग्राम आपको याद रखना है, ये आपका होता है 100 ग्राम के बराबर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ हेक्टो के बाद मैं अगर बात करता हूँ पाउंड की, तो 1 पाउंड बराबर कितना होता है, पाउंड बराबर आपका होता है लगभग 450 ग्राम। ठीक है, 1 पाउंड। लास्ट में क्या बच गया आपका, किलो। किलो का सबको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब यहाँ से आप क्रम बना लो। देखो कौन सा पूछा है, आरोही क्रम, यानी सबसे छोटा पहले आएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा आपका यहाँ पे ग्राम ही है। तो सबसे पहले ग्राम, और ग्राम किस नंबर पे, 3 नंबर पे। तो ऑप्शन देखोगे तो 3 सबसे पहले यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, फिर क्या है, ग्राम के बाद क्या आना चाहिए, ग्राम के बाद 28 ग्राम औंस का है, तो औंस आना चाहिए। औंस कहाँ है, दूसरे पे। यानी क्रम क्या बनेगा, 3 2 3 2, और 3 2 एक ही ऑप्शन पे है, 3 2 5 1 4। यानी कि सबसे पहले आपका 3 आएगा, 3 में क्या है, 3 में ग्राम है। फिर 2 क्या है, औंस आएगा। फिर उसके बाद 5 है यानी पौंड आएगा। फिर 1 है हेक्टोग्राम। ठीक है, फिर है 4 4 यानी किलोग्राम। हेक्टो और किलो में थोड़ा सा, 1 मिनट, सबसे पहले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, हेक्टो तीसरे नंबर पे आएगा, सॉरी, हेक्टो तीसरे नंबर पे आएगा। हेक्टो आपका तीसरे नंबर पे आएगा, 1 सेकंड रुकना। हेक्टो आपका तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि देखा जाए तो ग्राम सबसे छोटा है। तो ग्राम यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, सबसे पहले ग्राम तीसरे नंबर पे है। फिर क्या है, औंस है, तो औंस आएगा 28, यानी किस नंबर पे, 2 पे है, 3 2। फिर इसके बाद आपका हेक्टोग्राम होगा, यानी 3 2 1 5 4, ये राइट हो जाएगा। आप देख सकते हो ग्राम के अनुसार ही किसके कितने ग्राम होते हैं, और वहाँ से बना सकते हो आप। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि कौन सी चीज़ में कितने ग्राम होता है। अगला देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है रिलेशन, यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखा है, ये लिखा है PAN, पैन का रिलेशन क्या है, ये SCP है। ठीक है, और यही रिलेशन आपको किसका बताना है, HOP का बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो P से अगर S जा रहे हो तो QRS कितना बढ़ रहा है, प्लस का 3 बढ़ रहा है। A से अगर C में जा रहे हो तो कितना बढ़ रहा है, प्लस का 2 ABC। N से P में तो OP प्लस का 2, यानी क्या आपका क्रम बन रहा +3, फिर +2 और फिर +2, इस तरह से बढ़ रहा। तो यहाँ पे क्या है, होप है, HOP। तो सबसे पहले +3, तो H है तो S से +3 करोगे तो IJK, के शुभ से शुरू में आएगा। फिर +2 O है तो PQ, फिर +2 P है तो QR। तो H क्या आ गया, KQR। तो KQR है कहाँ, ऑप्शन नंबर 1 पे। तो KQR आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, और थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखो ये लेटर हैं, इनको आपको जैसे अल्फ़ाबेट ABCD में व्यवस्थित होते हैं ना, उसी क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, कैसे करोगे, देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो सबसे छोटा कौन सा है, शब्दकोश में सबसे छोटा वाला पहले आना चाहिए, जहाँ A से शुरुआत हो। तो यहाँ पे सबका PA से शुरुआत है। ठीक है, लेकिन हमें जो यहाँ पे दिख रहा है, सबसे छोटा दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, PAC है। क्या है, PAC, और इसके बाद क्या है, FIC। तो ये आपका सबसे छोटा दिख रहा है, और ये आपको खुद से बनाना है। ठीक है, तो 3, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 3 4 5 2 1। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 1, ये क्रम आपका बनेगा। और क्रम कैसे पहचानना है आपको, कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से, कि जैसे जहाँ तक PA सब में आ रहा, C आ रहा सा, लेकिन इसके बाद जो I जो है ना सबसे छोटा होता है, फिर JK वगैरह आते हैं, और सब में KK है। तो इस तरह से आपको क्रम बनाना है। और आई होप अगर आपने पढ़ाई की हुई तो शब्दकोश वाले ज़रूर आप बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग से इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले। इन क्वेश्चनों को अपन समझते हैं कि नीचे दिए गए जो निष्कर्ष कथन है, इनके आधार पे आपको निष्कर्ष निकालना है और बताना है। ठीक है,
तो समझते हैं इनको। सबसे पहले अपन इनका कथन देखेंगे। कथन क्या क्या है। सबसे पहला कथन है कुछ जो पी है टी है और कुछ टी एस है और कोई भी जे पी नहीं है। तो वेन डायग्राम के द्वारा हम इनको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, कुछ जो पी है टी हैं, तो कुछ पी ये हैं जो इसको टच करते हुए कुछ पी टी हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा कुछ टी एस हैं, तो यही टी कुछ एस हो सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक बार टी एस हो सकते हैं पी को लेते हुए भी, क्योंकि टी और जो है पी के साथ भी कनेक्ट है। अगला है कोई भी जे पी नहीं है, यानी कि कोई भी जे पी नहीं है, तो जे यहाँ आ सकता है या तो पी के साथ न रहे, या फिर जे यहाँ पे भी आ सकता है इसके साथ, क्योंकि पी के साथ बस नहीं होना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पे भी आ सकता है ना जे, लेकिन पी के साथ जे नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद अपन निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या क्या है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ यस जे नहीं है, ठीक है, कुछ यस जे नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ यस जे यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हैं, तो ये तो आपका नहीं है, गलत बोल रहा है, तो ये आपका कथन निष्कर्ष गलत हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, कुछ टी जे नहीं है। तो कुछ टी जो है ना जे नहीं है, अगर देखा जाए तो कुछ टी जे हो सकते हैं, लेकिन कुछ टी जे नहीं होंगे, क्योंकि वो पी है पहले से ही निकल गए हैं। तो ये आपका सही बोल रहा है, कथन नंबर निष्कर्ष नंबर 2 आपका सही है। लास्ट देखते हैं कुछ जे टी नहीं है। तो कुछ जे टी नहीं है, कुछ जे यहाँ पे कुछ जे टी है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, तो केवल 2 जो है ना सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या होगा कि केवल निष्कर्ष 2 जो है ना ये आपका सही बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, और इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी कुछ आ रहे हैं, क्योंकि इजी मॉडरेट हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन आपके हैं। क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अरण्य, वन, जंगल, बगीचा, तो इन तीनों का मतलब जो अरण्य है, वन है, जंगल है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन बगीचा एकदम डिफरेंस है, तो बगीचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कथन निष्कर्ष का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो कथन क्या बोल रहा है, सभी लाल कलम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अपन वेन डायग्राम बना लेंगे। सभी लाल क्या है, कलम है, ठीक है। तो लाल ये है और सभी लाल हैं क्या, तो कलम है, तो ये कलम हो जाएगा इसके बाहर, कलम, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी रबड़ कलम है, तो सभी रबड़ क्या है, कलम है, तो रबड़ जो है यहाँ भी हो सकती है, इसके अंदर भी रबड़ हो सकती है, इसके अंदर भी रबड़ हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, लेकिन रहेगी कलम के अंदर ही, क्योंकि सभी रबड़ भी कलम हैं। इस तरह से आपका कुछ वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ लाल रबड़ हैं। ध्यान से अगर देखेंगे ठीक है, कुछ लाल रबड़ हैं, तो कुछ लाल रबड़ है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर बाहर बना दिए रबड़ को तो नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, तो ये आपका गलत निष्कर्ष हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ कलम रबड़ हैं, तो कुछ कलम जो हैं रबड़ तो है ही, ऑटोमेटिक है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो ये आपका दूसरा सही है, ठीक है, राइट निष्कर्ष है। तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है, कोई भी लाल रबड़ नहीं है। तो कोई भी लाल रबड़ नहीं है, बिल्कुल गलत कथन बोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे हैं, ठीक है, लाल रबड़ दिख ही रहा है, क्योंकि कोई भी लाल रबड़ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये कह नहीं सकते कि नहीं है। अगर अंदर है तो लाल रबड़ है और बाहर है तो नहीं है, तो ये भी गलत है। तो केवल दूसरा जो निष्कर्ष है ये राइट हो जाएगा, ये कुछ कलम रबड़ है, तो कुछ कलम रबड़ जरूर है। तो केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। तो केवल 2 के लिए आपको लगाना कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, और मेरा बेसिक सा यहाँ पे आपको मोटिव प्रैक्टिस कराना है, ना कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लिख के बताना है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा इस चीज़ों को। अगला देखते हैं, यदि एक निश्चित कूट में एनिमल को 18 के रूप में लिखा जाता है और NSNITCH को 6 के रूप में लिखा जाता है, तो ह्यूमन को कैसे लिखेंगे। इसका कोड समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये बात कर रहा है, ठीक है। देखो अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया है। अगर मैं एनिमल की बात करता हूँ, ANIMAL, ठीक है, तो इसका 18 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 18। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप ऐसे लॉजिक नहीं लगा पाओगे, प्रैक्टिस से ही बनेगा। इसमें अक्षर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितने अक्षर का है, 6 अक्षर का है, ठीक है, एनिमल।
अब इसमें ये बताना है कि स्वर कितने हैं, एनिमल में स्वर कितने हैं। तो आप बोलोगे कि एनिमल में एक स्वर ए है, एक 2 ए हैं और एक आई है, यानी टोटल कितने स्वर हैं, 3 स्वर हैं। तो टोटल जितने अक्षर हैं ना, उन अक्षरों को, एनिमल में टोटल 6 अक्षर हैं, 6 लेटर का है, और स्वर जिसमें से 3 है, तो जितने टोटल अक्षर हैं उनको टोटल स्वर से गुणा कर दो, 6 त्रिक 18, तो ये अगला वाला आ जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि टोटल अक्षर जितने हैं उनको टोटल स्वर से गुणा करने पे अगला 18 वैल्यू प्राप्त होती है। यही क्रम आपका इसमें बना हुआ है SNITCH में। टोटल अक्षर कितने हैं, 3 3 6 हैं, कितने अक्षर हैं, 6 हैं, लेकिन स्वर कितना है, तो स्वर इसमें एक ही है, आई बस है, तो गुणे 1 कर दोगे तो 6 गुणे 1 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यही क्रम आपको आगे बनाना है ह्यूमन के लिए, ठीक है। तो ह्यूमन के लिए कैसे बना दोगे यही क्रम, टोटल अक्षर कितने गिनो, 2 2 4 1 5 5 हैं, लेकिन इसमें स्वर कितने हैं, तो एक स्वर है केवल, ए बस है ना, यू भी है, 2 स्वर हैं, तो गुणे 2 कर दो, अगर 2 स्वर हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, टोटल अक्षर गुणे टोटल स्वर, तो इसका राइट आंसर 10 आ जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड है तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कुछ ऑड बताने की बात कर रहा है कि ऑड इसमें से आप छांटिए। देखिए समझते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से दूसरी संख्या जो है ना, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं प्राप्त करती है, एक को छोड़कर अन्य जो है ना समान संक्रिया करती हैं, तो अन्य यानी असंगत को बताना है जो सेम ना करती हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लॉजिक समझना पड़ेगा कि भैया लॉजिक लगा क्या है। तो आओ लॉजिक समझते हैं, लॉजिक है क्या। अगर ध्यान से देखो, पहले वाले को अपन पकड़ते हैं, 16 रेशियो क्या है, 1024 है, ठीक है। तो इसमें से 16 से कैसे आप 1024 बना सकते हो, तो अगर ध्यान से देखो तो 16 का अगर मैं डबल कर देता हूँ, 16 गुणे 2 तो क्या हो जाता है 32, और 32 का स्क्वायर क्या होता है, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी कि पहली वाली संख्या का डबल करके स्क्वायर कर दो तो अगली वाली संख्या आपकी आ जाती है, और यही क्रम आपको आगे लगाना है, ठीक है। इसी तरह से आप अगर 14 में देखोगे, 14 का डबल कितना होता है, 28 होता है, और 28 का स्क्वायर क्या होता है ज़रा बताना, 28 का स्क्वायर 784 होता है, इसलिए ये भी सही है आपका, तो ये दोनों तो सही हो गए। अब असंगत बताना है, तीसरा है 18 है, 18 का डबल 36 होता है, और 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1620 होता है क्या, नहीं होता है, शायद 18 इसका बहुत कम होगा आपका, 324 आई थिंक होता है ना। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना असंगत है, ठीक है। 18 का 1620 नहीं होगा, 18 का डबल 36, 36 का स्क्वायर 1620 नहीं होगा, ये गलत है। अगला देख लूँ 12 576, तो 12 का डबल 24, 24 का स्क्वायर 576, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना इस क्वेश्चन का असंगत है। 18 का डबल 36 करके उसका स्क्वायर करोगे तो 1620 नहीं आ रहा, कुछ और ही आ रहा है, करके आप देखना, ठीक है। बाकी 3 मिल रहे हैं। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि एक श्रृंखला दिया है जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए पदों में से उस गलत पद को चुनिए। इस सीरीज में, ये सीरीज है, इसमें से कौन सा गलत पद है आपको ये बताना है, ठीक है। ध्यान से अगर आप सीरीज देखोगे ना तो आप क्या पाओगे, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या है, ZCM है पहली सीरीज, दूसरी क्या है EIT है, ठीक, तीसरी सीरीज है JOA है, अगली है OUH, यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, यहाँ पे ढंग से लिखते नहीं बन रहा, ठीक है, यहीं पे पढ़ लेते हैं। देखो ZCM है, तो जेड से अगर अपन इधर जा रहे हैं ई तरफ EIT, तो क्या है, जेड से अगर ई में जा रहे हैं, ध्यान से अगर देखोगे सबसे शुरू में ZCM है और फिर है EIT, ठीक है। तो क्रम कैसा बनना समझना, जेड से अगर ई में जा रहे हैं, दोनों को मैंने उठाया है, तो +5 बढ़ रहा है, जेड के बाद ABCDE +5, सी से अगर आई में जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा, प्लस का 6 बढ़ रहा है, क्योंकि सी के बाद DEFGHI, फिर M है, और M से T में जाओगे तो NOPQRSTU ST, यानी 7 बढ़ रहा है। तो ध्यान से अगर देखोगे ना तो सबसे पहले +5 बढ़ रहा, फिर +6 बढ़ रहा, +7 बढ़ रहा, 5 6 7 प्लस हो रहा बार बार। अगर जहाँ पे सीरीज में इनमें से ना हो 5 6 7, वही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो ई से इसमें जाओगे तो ई के बाद FGHIJ, यानी +5 बढ़ रहा है, EJ ये भी सही है। जे से ओ में जाओ, KLMNO +5 बढ़ रहा, ओ पे टी पे जाओ तो PQRST ये तो बढ़ रहा, लेकिन यू से VWXYZA ये नहीं बढ़ रहा आपका,
बाई जेड ए, ये भी 6 है, लेकिन HIJKLMNOP बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि 7 ही होना चाहिए। तो आपका TAP जो है ना ये गलत है। 5 6 7 का क्रम TAP नहीं बनाएगा। +5 +6 +7 करके देखना, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें ना हो वही सीरीज आपकी गलत हो जाएगी। मेरे हिसाब से इसका आंसर TAP है। ठीक है, आप भी कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है, एक भिन्न का बताना है, बेजोड़ कौन सा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इनमें क्या अंतर पाओगे। सबसे पहले मैं पहले वाले को उठा लेता हूँ। क्या लिखा है, लिखा है TYWU। ठीक है, तो अगर T से अपन बाई में जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, UVWXY, यानी कि 5 बढ़ रहा। ठीक, बाई से W में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, क्योंकि WXY। फिर W से U में जा रहे हैं तो फिर -2 हो रहा है, यानी कि आपका क्रम क्या बना, +5 -2 -2। क्या ये क्रम हर जगह बन रहा है? ध्यान से देखते हैं। पहला वाले में तो बन रहा, दूसरे वाले में देखो क्या है, लूम है, LOOM है। अब लूम में भाई साहब बनेगा क्या, +5, सॉरी लूम नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा सुधार लेना, LQ है, LQOM है। ठीक है, LQOM, दोनों ओ नहीं है, LQOM। ठीक है, अगर ध्यान से देखो ये क्रम बन रहा है कि +5 -2 L से MNOPQ, +5 हो रहा है, फिर -2 OPPQ, यानी -2 भी हो रहा है यहाँ पे, M से NO, फिर -2, तो ये भी सही है। अगला देखो EJHF, इसमें भी आपका +5 हो रहा है E से J पे, यानी कि FGHIJ, फिर S से ये -2 हो रहा है, ये भी -2, ये भी सही है। तो लास्ट वाला जो KTP है ये +5 -2 नहीं होगा। ध्यान से देखोगे तो K है, तो K से LMNOPQ बहुत ज़्यादा हो गया, प्लस का 9 हो गया, तब T आ रहा है, जबकि आपको 5 -2 की सीरीज बनाना है। तो ये आपका लास्ट वाला गलत हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, दी गई श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपकी सीरीज़ दी हुई है, इसमें से गलत बताना है। तो इनके बीच डिफरेंस पहले देख लो क्या है, तब ना गलत बता पाओगे। ठीक है, अगर डिफरेंस देखो तो 77 से 88, यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या लिखा है, 77 है, 88 है, 100 है, 113 है, 122 है, 136 है, 149 है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो 77 से 88 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, ये आपका बढ़ रहा है 11 बढ़ रहा है, 77 10 87 1 88, फिर 12 बढ़ रहा है, 88 12 100 होता है, फिर 13 बढ़ रहा है, +13, फिर +14, 13 के बाद कितना, 13 के बाद 22 हो रहा है, यानी 13 10 23 1 24, यानी यहाँ पे आपका 22 नहीं आना चाहिए, अब 14 बढ़ना चाहिए, 14 बढ़ेगा तो ये 27 होना चाहिए, 127। ठीक है, फिर 15, तो ये 127 आना चाहिए, जबकि 122 है, तो 122 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके दिमाग पे निर्भर करता है, क्योंकि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, रीजनिंग में ये, लेकिन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा, आइए समझते हैं। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके 2 निष्कर्ष हैं, 1 और 2। कथन को सही मानते हुए उपयुक्त निष्कर्ष का चुनाव करें। ठीक है, यानी कि आपके पास इस तरह का ये कथन है और इसके लिए 2 निष्कर्ष हैं, और आपको देखना है कि कथन अगर सही है तो निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, और वही आपको आंसर देना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं लिखता हूँ इसको, रुको। हाँ, कथन क्या है आपके पास, कथन है कि YouTube चैनल शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं के अच्छे स्रोत हैं, यानी कि YouTube चैनल देखने से आप एजुकेशनल वीडियो और कक्षा मिल जाएगी, क्लासेस उसके अच्छे सोर्स हैं, ये आपका कथन हो गया। अब कथन को सही मान लेना है आपको और निष्कर्ष की तरफ देखना है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कक्षा 10 के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए YouTube चैनल का उपयोग करते हैं। कक्षा 10 के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, YouTube चैनल का उपयोग करते हैं। अब क्या ये बात सही है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो ज़रूरी नहीं है ये कक्षा 10 के छात्र जो हैं यूट्यूब चैनल का उपयोग करें पढ़ने के लिए, हो सकता है कहीं कोचिंग जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो ये जो कथन है इससे ये निष्कर्ष मैच नहीं खा रहा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। कह नहीं सकते, पढ़ते भी होंगे, नहीं भी पढ़ते होंगे। अगला देखते हैं क्या है कि यूट्यूब कोचिंग संस्थानों की तुलना में सस्ते हैं। तो भैया ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखो, लॉजिक तरीके से देखा जाए तो सही नहीं है, बाकी सस्ते तो हैं, लेकिन यहाँ पे कथन में ऐसी कोई बात बोली नहीं गई है, तो ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों उपयुक्त
नहीं है, यानी कि दोनों गलत हैं। ठीक है, फिर से एक बार आप इन चीज़ों को समझ लो। देखो बोल क्या रहा है, यूट्यूब चैनल जो है शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं के अच्छे सोर्स हैं, ये तो कथन दे दिया और कथन को सही मानना है। लेकिन इन कथन से क्या है निष्कर्ष निकलता है ये देखना है। पहला निष्कर्ष क्या था, कक्षा 10 के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग करते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, इसलिए निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है कथन को। ठीक है, अगला है कोचिंग संस्थानों की तुलना में यूट्यूब सस्ता है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कहीं लिखा तो नहीं है कथन में, तो दोनों कथन आपके गलत हो गए, उपयुक्त नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे और इससे क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन इस तरह के जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित 5 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, बेजोड़ का चयन कीजिए, यानी कि आपको विषम बताना है। ध्यान से अगर आप चारों को देखोगे तो आप खुद भी बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले को देखो जरा, RN क्या लिखा है, MP लिखा है, RN MP। R से अगर N पे जा रहे हो तो कितना बढ़ रहा है, -4 हो रहा है, क्योंकि N के बाद OPQR -4 हो रहा है। फिर N से M में जा रहे हो तो -1 हो रहा है, MN होता है। फिर M से P में जा रहे हो तो +3 बढ़ रहा है, यानी कि -4 -1 और +3 ये आपका क्रम बन रहा है। ये क्रम जिसमें नहीं बनेगा वही गलत हो जाएगा। अगला देख लेता हूँ, अगला क्या है, अगला है RPOQ। R से अगर P में जा रहे हो तो कितना बढ़ रहा है, -2 ही बढ़ रहा है, P के बाद QR, यानी कि यही आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि -4 -1 और -3 बढ़ना चाहिए। ठीक है, सॉरी, -4 -1 और +3। अगला अगर देख लेता हूँ इसी तरह से HDCF, इसमें H से अगर D में जा रहे हो तो कितना बढ़ रहा है, -4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। D से EFGH, ठीक है, और फिर D से C में जा रहे हो -1 भी हो रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी पूरा सही है। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 विकल्प दिए हैं जिसमें 3 किसी प्रकार एक न प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो विषम बताना है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। देखो मधुमेह, एक्छमा, मलेरिया, ये तीनों तो रोग हैं, क्या है, बीमारी के नाम है, रोग हैं। लेकिन पैरासीटामोल क्या है, ये आपकी दवाई बुखार में काम आती है। ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल, जो भिन्न है। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन का इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, इशारा करने वाला समझना। देखो बोल क्या रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री की बहन है। यदि वह महिला निर्मल की पत्नी नहीं है तो उसका निर्मल से क्या संबंध है, ये बताना है। ठीक है, देखो फिर से पढ़ते हैं। निर्मल क्या बोलता है एक महिला की ओर देखते हुए कि वह मेरी पत्नी के दादा। अगर किसी की पत्नी, खुद पे सोचो, किसी की पत्नी के दादा की एकमात्र संतान, तो सीधी सी बात है उसकी पत्नी के दादा होंगे क्या, तो निर्मल के ससुर के पिता हो जाएंगे। और निर्मल के ससुर के पिता की एकमात्र संतान जो होगी वो निर्मल के कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। और निर्मल के ससुर की पुत्री जो है कौन होगी, ये निर्मल की पत्नी हो जाएगी, निर्मल की ससुर की पत्नी। लेकिन बोला है कि महिला निर्मल की पत्नी नहीं है, तो सीधी सी बात है, अगर पत्नी नहीं है तो पत्नी की बहन होगी, और पत्नी की बहन, निर्मल की पत्नी की बहन, निर्मल कौन लगेगी, सिस्टर इन लॉ, साली लगेगी। तो सिस्टर इन लॉ या साली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप केवल लास्ट लाइन भी पढ़ के बना सकते थे कि महिला अगर निर्मल की पत्नी नहीं है तो सिस्टर इन लॉ साली हो जाएगी, पत्नी की बहन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद से करने हैं। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे। महासागर का संबंध द्वीप से जैसे है उसी तरह से मरुस्थल का संबंध किससे होगा, तो देखो महासागर का जो संबंध द्वीप से होता है ना, तो मरुस्थल का जो संबंध हो जाएगा ये मरु उद्यान से हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थल में कैसे उद्यान होते हैं, मरु उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं दिशा और दूरी वाले, और इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से आपको करना रहता है कि पहले बाईं मुड़ा, दाईं मुड़ा, कितनी दूर गया, है ना, ऐसे क्वेश्चनों को। तो इसको भी आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी जो डायरेक्शन दी है उसको देख लेते हैं। रोहित पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। मैं मान लेता हूँ ये कौन है, रोहित है, ओरिजिन ओ पे खड़ा है, पूर्व की ओर चलेगा यानी इधर चलेगा कितना, क्योंकि ये ईस्ट है, सबको पता है, ये वेस्ट है,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो पूर्व की ओर चला दिया इसको मैंने 15 किलोमीटर। फिर बोल रहा दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाईं ओर अपने ऊपर रख के देखो, दाईं ओर मुड़ेगा, साउथ है, ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, और कितना चलेगा, 25 किलोमीटर चलता है। 25 चला दिया इसको। फिर क्या बोल रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, और कितना चला, फिर 25 किलोमीटर चला, ठीक। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी ऊपर को मुड़ेगा, और कितना चला, 25 किलोमीटर फिर चला, यानी फिर यहीं पे आ गया ये सामने वाला बंदा, यानी 25 यहाँ से ये कवर करके यहीं पे पहुँच गया, यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर आगे हो जाएगा 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर। काफ़ी लंबा हो गया है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा मिटा के करते हैं। देखो, छोटा छोटा बनाते हैं। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दूं, 25 किलोमीटर इसका आंसर होगा, फिर भी जिसको देखना है देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले कितना चला, ये 15 किलोमीटर चला। यहाँ से चला देता हूँ, देखो 15 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा, 25 किलोमीटर चला दिया। फिर उसके बाद क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ेगा ना, एक सेकंड, हाँ इधर मुड़ेगा, तो 25 किलोमीटर चल दिया। फिर उसके बाद क्या रहा, फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी ऊपर मुड़ता है, और कितना चलता है, 25 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे आ गया बंदा। फिर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से दाईं ओर इधर मुड़ेगा, और कितना चला, 10 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बाईं ओर इधर होगा, और 20 किलोमीटर चला, ठीक है। और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर चला। तो भाई साहब बाईं ओर इधर मिलेगा तो 10 किलोमीटर ये चल गया, क्योंकि ये 10 था, और 25 किलोमीटर ये चल गया, क्योंकि ये 25 यहाँ से, यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25 होगा, ये 10, 25, 10, 35, तो यहाँ पहुँच गया ये बंदा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से इसने शुरुआत तो यहाँ से की, ओ से, और पहुँचा यहाँ। तो ये वाला क्रम जो आपका बनेगा वही बताना है। तो ये तो आपका 15 है, ठीक, और ये वाला आप ध्यान से देखोगे तो 10 है, यानी कुछ इस तरह से निकल के आ गया, 10, 15, ठीक है, 10, 15, ऐसे ही ना। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 10, 15, कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार ढंग से, यहाँ पे जगह ना होने की वजह से दिक्कत हो रही है, और बाकी देख के आप बताना इसका आंसर क्या होगा। जहाँ तक ये 25 किलोमीटर इसका आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जब ज़रूर बताना कि बना कि नहीं बना आपसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जैसा दूसरा पद पहले संबंधित। जैसे कोहिमा नागालैंड, तो शिलांग का क्या होगा, तो कोहिमा जो है ना नागालैंड की राजधानी है, तो शिलांग किसकी है, मेघालय की है, सबको पता है मेघालय की राजधानी, तो मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो है ये आपका ज़रूर पूछता है, किससे संबंधित है ये क्वेश्चन। देखो ये